रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफला युमिनून। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद थे, फिर हमने इन दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ को बनाया। क्या ये ईमान नहीं लाते? अज़ीज़ तलबा, सूरतुल अंबिया आयत 30 ये आपके सामने तिलावत की गई है और आपने तर्जुमा भी समाअत फरमाया। इसमें अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कैसे बनाया उसका जिक्र किया गया है कि पहले ये जुड़ी हुई थी, ये आसमान के साथ लगी हुई थी और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इनको खोल दिया, अलग कर दिया। बाद कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। तो पहले ज़मीन जो है वो आसमान से अटैच थी, उसको अलग किया गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने मी बरसाया, बारिश नाजल की, पानी भेजा, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी वजूद में आई है। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए, ताकि लोग किसी गलत फहमी में ना रह जाएं, लोग किसी शक में ना रह जाएं, लोग कहीं डाउट में ना रह जाएं कि पता नहीं ये कैसे काम हो गया, तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बड़ी सराहतन वजाहतन बयान की। और ये इतनी इतनी बड़ी निशानियां हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये कैसे निज़ाम अल्लाह ने बनाया। और हर चीज़ इसके बनाने वालों के बारे में ज़ाहिर कर देती है कि ये ऐसी चीज़ नहीं बनी, इसको बनाने वाला मौजूद। अब देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने पानी से हर चीज़ को ज़िंदा किया, तो इसका एविडेंट, इसका सबूत मौसम बरसात में देख लें आप। जब गर्मियों की वजह से हर चीज़ जली होती है, ज़मीन जो है वो तप रही होती है और सब्ज़े का निशान नज़र नहीं आता, जो ही अल्लाह ताला की तरफ से मौसमियाती तब्दीली आती है और बारिश का सिलसिला शुरू होता है, आप देखें कि वही ज़मीन जिसमें तसव्वुर ही नहीं है कि कहीं इसमें हरियाली आ सकती है, वो हरियाली पैदा हो जाती है। ऐसे ही उसमें खूबसूरती आ जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये जो ज़ैतून है, ज़ैतून हमारे मुल्क में ज़ैतून की पैदावार कम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ज़ैतून का, जिसको हम जंगली ज़ैतून कहते हैं, हमारे पास मौजूद है। वो कैसे ज़ख़ीरा बना? आटो खुद ही अल्लाह ने वो बनाए हुए बड़े बड़े दरख्त ज़ैतून के मौजूद हैं। इसी तरह जंगलात अल्लाह ताला ने बनाए, वहाँ पर कोई बीज नहीं उगाया गया, वहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं की गई, कोई ज़मींदारा नहीं किया गया। लेकिन जंगल का मतलब ही आप समझते हैं जहाँ पर हर चीज़ हरी हरी होती है, बारिशें होती हैं। और इसी तरह पहाड़ी इलाके जो अपने मौसम की वजह से मशहूर होते हैं, वहाँ पर बारिशें होती हैं तो कितना सब्ज़ा होता है। और इसी तरह अज़ीज़ तलबा, आप देखें कि ये जो मेंढक हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े जिसको कहा जाता है, बारिश होती है, पहले से तो नज़र कुछ नहीं आता, उसके बाद मेंढकों की आवाज़ें, कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले छोटे छोटे, वो नज़र आने लग जाते हैं। और इसी तरह जो है अल्लाह ताला ज़िंदगी अता करता है। अब हम गंदम खाते हैं, दूसरी हम चीज़ें खाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से बारिश सिलसिला बनता है और किसान मेहनत करता है, अल्लाह ताला रंग डालता है और हमारे लिए गंदम का इस्तेमाल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो इस पर गौर क्यों नहीं करते? ये छोटी निशानियां हैं, दरख्त के पत्ते छोटी बात है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इंसानी अकल काम नहीं करती? एक परिंदा देख लें, उसमें कितने कलर आ जाते हैं। दुनिया में कितने परिंदे हैं, सब की शेप अलग अलग से है, हर जिन्स दूसरी जिन्स से मुख्तलिफ। फिर अजीज़ तलबा, अल्लाह ने क्या किया है कि हर जिन्स अपने में रहती है। अगर जंगली कबूतर है तो वो आपस में रहेगा, अगर आम कबूतर है तो वो आपस में रहेंगे, चिड़िया अपने पे, बुलबुल अपने हिसाब से, कौवे अपने तौर पर रहते हैं, चीलें, बाज, शहीन, सबकी अपनी दुनिया है। और आप मुख्तलिफ चैनल भी देखते होंगे कि जो खूंखार दरिंदे हैं वो भी आपस में रहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये सेंस किसने दिया हुआ है कि आपस में रहना है? बिल्ली अपनी शक्ल की बिल्ली को पहचान लेती है कि ये मेरी हमजिन्स है, उसके साथ उसके तलक बनते हैं। कभी आपने बिल्ली को कुत्तों के साथ फिरता हुआ नहीं देखा होगा। इसी तरह जो गधे हैं, वो कभी घोड़ों के साथ नहीं फिरते, वो पसंद करते हैं कि मेरे साथ मेरा हमजिन्स गधा हो। और ये कितनी बड़ी बात है अज़ीज़ तलबा कि हर बंदे को अपनी हम जिन्स का पता है कि मैंने इसके साथ रहना, मुझे इसके साथ मज़ा आना है। चूंटियाँ आप देखें, एक ही नस्ल की होती है ना, जो भूरे रंग की चूटियाँ ना वो अलग होती हैं, जो ज़रा काले रंग की चूटियाँ वो अलग, जो बड़े साइज़ का कीड़ा है वो अलग, जो जनरल मक्खी है वो अलग, जो शहद की मक्खी है वो अलग। इसको ये किसने इसको सेंस दी है? आप अंदाज़ा करें, ये सेंस की बात है कि उनको कैसे पता चलता है कि ये मेरी हम जिन्स है। किस तरह लाइनिंग करती हैं ये जो चूटियाँ, किस तरह गर्मियों में वो अनाज इकट्ठा करके अपने बिलों में लेकर जाती हैं, सर्दियों में बाहर नहीं आती। कितना डिसिप्लिन्ड है वो उनकी ज़िंदगी। शहद की मक्खियों का कितना डिसिप्लिनरी काम है।
अल्लाह ताला ने उनको कैसी सलाहियत दी है कि वो रस चूसती हैं फूलों का, 9 अक़साम के फूल हैं, वो अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी अजीबोगरीब मशीनरी लगाई है जो इंसान किसी तौर पे बना ही नहीं सकता। आप शहद की मक्खी का हुजम देख ले कितना है, तो उसके अंदर कितना मैकेनिकल काम किया, कितनी ज़बरदस्त फैक्ट्री लगाई हुई है, कोई शहद बना देती है। देखते हैं ना आप, जो इतनी सी मक्खी मीठा शहद बनाती है और उसमें इतनी शफा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सबसे मरगूब चीज़ जो है शहद है, और अल्लाह ताला एक मक्खी से उसको तैयार कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने जानवरों को खिलाते पिलाते हो और जानवर के अंदर भूसा जमा हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें जमा हो जाती हैं, उसका पेट आपने देखा भरा होगा, वो पानी भी पीता है, लेकिन उसके थनों में सफ़ेद दूध। जब किसी को सफ़ेद चीज़ की मिसाल देनी हो तो दूध की दी जाती है। पूरे दिन में आप चेक कर लें, आपकी भैंस कौन सी सफ़ेद चीज़ खाती है बताएं? एक भी चीज़ सफ़ेद नहीं है। जो वो चारा खाती है वो हरा होता है। इसी तरह जो खल बनौला है या और तूड़ी वगैरह है, कौन सी चीज़ उसमें सफ़ेद आप बताएं? लेकिन आप देखें कि दूध कितना सफ़ेद होता है। फिर अजीज़ तलबा, अगर आप भैंस को हलाल कर लें, उसका पेट देखें, उसमें कितना ज़्यादा कचरा होगा, कितनी स्मेल होगी, कितनी उसमें अलैशें मौजूद हैं। कभी दूध में ये स्मेल महसूस की है? कितना पकीज़ा दूध निकलता है। देखें आप, इस सारे प्रोसीजर से अल्लाह ताला उसको दूध को ना लेकर आते हैं, उसके थनों में लेकर आते हैं, और उसका गोबर निकलता है, उसकी अपनी शेप है। फिर उसको वो जो उसको पेशाब आता है, उसका अपना अंदाज। तो प्रोसीजर आप देखें कि क्या है। बकरी का प्रोसीजर देखें, मुर्गी का प्रोसीजर देखें कि वो क्या खाती है और वो कैसे जर्दी उसकी पैदा हो जाती है। उसके अंडे का छिलका कितना मजबूत होता है। देसी मुर्गी का अंडे का छिलका देखा आपने, कितना मजबूत छिलका होता है। फिर उसको कुछ दिन पड़ा रहने दें तो वो प्रोड्यूस हो जाता है, बच्चा चूजा आ जाता है। तो आप देखें, ये चीज़ें बड़ी गौर करने वाली हैं अजीज़ तलबा, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और सारे रंग अल्लाह ताला ने पानी से बनाए हैं। अल्लाह ना करे पानी हमारा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुम्हें मीठा पानी दिया है, और अगर अल्लाह चाहे ना तो मीठे पानी की खासियत चेंज कर दे और जो है वो आपको पानी आपका खारा हो जाए, आप जो है ना पीने के काबिल ना रहे। अब आप देखें, पानी पीते ना आप, आपके मुंह को अगर पानी थोड़ा सा कड़वा लगता है या जो है वो कसैला लगता है, आप छोड़ देते हैं कि पानी गलत है। अल्लाह ना करे हमारा पानी ख़राब हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं खुद कि अगर पानी जो ज़मीन का पानी हम इसको ख़राब कर दें, कौन सी ताकत है तुम ठीक कर सको। तो एक पानी जो है वो गलत हो जाए ना, सारी फसलें ज़ाया हो जाती हैं। किसान जो है ना जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, उसको पानी अगर वो तेज़ाबी मिल जाए या पानी सही ना हो, खाले का पानी सही ना हो या ट्यूबवेल का पानी सही ना हो, तो उसकी मेहनत सारी ख़त्म हो जाती है। तो अजीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने बड़ी कुदरत रखी है। अल्लाह ताला की कुदरतों पर गौर करना चाहिए। आप देखें कि दुनिया की हर चीज़ आप खा लें ये बड़ी काबिल गौर बात है, लेकिन अजीज़ तलबा जब तक आपके अंदर सादा पानी नहीं जाएगा आपको तस्कीन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सादा पानी है। आप थोड़ा सा खाएंगे आपको पानी की शिद्दत महसूस होगी, और वाहद पानी चीज़ है जो हम बार बार पीते हैं। और ये पानी कैसी चीज़ है कि हमारे अंदर कूलिंग पैदा कर देती है, हमारे खून को साफ कर देती है, हमारे अंदर तस्कीन पैदा कर देती है। ये जो अजीज़ तलबा चेहरा है ना, चेहरा इसका पानी के साथ पता क्या तलक है? जो बंदा ज़्यादा पानी पिएगा ना, उसके चेहरे पे शदाबी होगी और उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये झुर्रियाँ पड़ती हैं ना, ये पानी की कमी की वजह से पड़ती हैं। और इसी तरह गुर्दों का सारा निज़ाम वो पानी के सर पे है। तो इसी तरह डॉक्टर बार बार कहते हैं भी पानी पियो, पानी पियो। अब आपको पता है कि मौसम शिद्दत आ रही है ना, तो जो पानी कम पिएगा ना उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो कहेगा जी मैंने इतनी फिर ड्रिपें लगानी पड़ी मुझे, पानी की कमी। कहते डॉक्टर कहते तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो गई। तो इसलिए आप देखेंगे पानी की क्या कैफियत है। अगर पानी एक इलाके में ना मिलता हो तो लोगों को 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि पानी की दस्तयाबी है। जो इधर चोलिस्तान के इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, थर के इलाके हैं, उनके यहाँ सबसे जो कीमती चीज़ है वो पानी है। और औरतें मर्द थोड़ा थोड़ा पानी अपने सर पे उठा के ना मीलों सफ़र करके घर लेकर जाते हैं। एक कतरा उनके लिए ज़ाया करना मुश्किल है पानी का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने पानी बरसाया है, और जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर ज़िंदगी है। ये जितने शहर आबाद है ना अज़ीज़ तलबा, इन शहरों की जो अक्सरियत है ना वो दरियाओं के किनारे आबाद है। इसलिए आबाद है कि वहाँ पर पानी। तो अरब क्या करते थे पता आपको? अरब क्या करते थे, जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर पड़ाव डाल लेते थे। जहाँ पर पानी खत्म हुआ तो ये अपना साजो सामान उठाते थे, वहाँ जाते थे जहाँ पर पानी। इनका 1-2 बंदे हर वक्त लगे रहते थे पानी ढूंढने के लिए। अरब के इलाके के हर कबीला जो है ना वो अपने बंदे को पहले से भेज रहा था कि तुम जाओ, ये पानी खत्म हो गया तो हमें उधर जाना पड़ेगा, पहले से ढूंढ के लाओ पानी। वो फिर तलाश करते रहते थे। फिर क्या था अजीज़ तलबा, अगर 2 कबीलों ने इजहार कर दिया ना कि ये मेरा पानी है, वो कहता था ये मेरा है, उनमें आपस में लड़ाई पड़ जाती थी। 50-50 साल तक लड़ाइयाँ सिर्फ पानी की वजह से होती थी कि मेरा पानी था इसने पिया,
इसकी बकरी आ गई, इसने पानी इस्तेमाल कर लिया, इनके फलां ने पानी ले लिया। ये है पानी की कीमत। इस वक्त भी अरब मुल्क जो है ना, अरब मुल्क, उनके यहाँ जो पानी की कीमत है ना वो पेट्रोल से ज़्यादा है। पर लीटर उनका जो ड्रिंकिंग वाटर है ना वो पेट्रोल से महंगा पता। और वहाँ पर जो है ना वो पानी पीने के लिए बोतल में दस्तियाब है, वाफर नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है ना, कैन भर लेते हैं या और पानी सरकारी आ जाता है। वहाँ पर ये कैफियत नहीं है। वहाँ पर जो वाशरूम हैं, कपड़े हैं, दूसरे तीसरे काम हैं, वो जो समुद्र का पानी साफ़ किया जाता है और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से पानी लिया जाता है, वो पीने के काबिल नहीं होता है, उसको फिर यूज़ करते हैं और वो पानी थोड़ा थोड़ा घरों में रखते हैं पीने के लिए कि ये हमने पीना है, या पकाने के लिए रखते हैं। तो आप उनसे पता करें कि ये जो पानी क्या है, ये पानी की कीमत क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, इस आयत में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि ये सारा रंग मैंने ना पानी से पैदा किया। खुशियाँ पानी से मुंसलिक हैं, सारी बीमारियाँ पानी से निकल जाती हैं। जो भी अंदर प्रॉब्लम हो, हुकामा कहते हैं कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। वो पानी पीता है, पेशाब के ज़रिए बीमारी खत्म हो जाती है, जिगर की गर्मी खत्म हो जाती है। इसी तरह जो है वो गुर्दे साफ़ हो जाते हैं पानी पीने से, खून की सफाई हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है पानी पीने से। तो अज़ीज़ तलबा, ये क्या चीज़ें हैं, ये निशानियाँ हैं। तो हमें अल्लाह के बारे में गौर करना चाहिए, कुदरतों के बारे में गौर करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस खित्ते में हैं जहाँ अल्लाह ताला ने पानी वाफर दिया हुआ है। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बना ले। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।